अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतरीन काम कर ही रहे होंगे। जी हाँ, आज जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो है हज के 5 दिन। जी हाँ, हज के 5 दिन में हम कौन-कौन सी चीज़ें हमारी ज़रूरियात की है वो हम लेकर के जाएँ, ये सारी चीज़ें आज मैं लेकर के आई हूँ। चलो तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अगर 5 दिन हज के हमें वहाँ 5 या 6 दिन हमें वहाँ रुकना है, तो हमारे साथ सबसे पहले तो होगा हमारे लिए कपड़े। जी हाँ, हमारे लिए ये मैंने 2 जोड़ी कपड़े रखे हैं, अच्छे से कॉटन के कपड़े रखे हैं, एकदम कंफर्टेबल कॉटन के कपड़े रखे हैं और एक एक्स्ट्रा बड़ा वाला इसके साथ का दुपट्टा रखा है, एक्स्ट्रा दुपट्टा रखा है। मैंने क्यों रखा है ये दुपट्टा? इंशाल्लाह हम कभी भी मुज़दलिफ़ा की रात में जब हम खुले मैदान में जब सोएँगे, तो हमें ये वाला दुपट्टा हमें बहुत काम लग सकता है। हम इसे एज़ अ चादर बना के ओढ़ सकते हैं और सो सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा वाला दुपट्टा है, जो फुल साइज़ का आता है, ये वो वाला है। जी हाँ, उसके अलावा मैंने रखा है हज के लिए ये वाला स्प्रे बॉटल एंड ये एक टाल रखा है। ये इसीलिए क्योंकि वहाँ बहुत लाइन्स होती हैं, तो हमें वुज़ू टाइम टू टाइम हमारा वुज़ू रहेगा, तो हमारी नमाज़ भी टाइम टू टाइम अच्छे से हो पाएगी। सो ये मैंने रखा है क्योंकि आधा-आधा घंटे की अ, लाइन्स हो जाती हैं नमाज़ के टाइम पे। सो हमें ये स्प्रे बॉटल बहुत काम लग सकती है वुज़ू के लिए। जी हाँ, अब दूसरी बात करते हैं हम 5 दिन हमारे एटलीस्ट 3 दिन तक हम कंघी तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कोम्ब बिल्कुल भी हमारे बालों को नहीं लगेगी। सो हमें ऐसी कैप रखनी है एक्स्ट्रा, एक कैप तो हम ऑफ कोर्स पहन के जाएँगे, एक कैप ऐसी एक्स्ट्रा रखनी है। इफ कभी हमारा पसीने से बहुत खराब हो गई, तो हम चेंज करने के लिए यूज़ करेंगे। और एक कलरिंग बुर्का, जो डायरेक्ट बुर्का आता है, वो वाला जिसको जबाब कहते हैं, वो वाला ज़रूर आप रखें क्योंकि वो काफ़ी काम लग सकता है हमारे हज के टाइम पे क्योंकि दुपट्टा ढूँढो, ये जबाब होगा डायरेक्ट हम पहन लेंगे और चले जाएँगे कहीं पे भी जाना होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, जबाब आप ले सकते हो, दुपट्टे का टेंशन ही नहीं रहता। हाँ, यस। जी हाँ। अच्छा जी, बात करते हैं हम जूतों की, तो हम जूते अच्छे ब्रांड के ही लेंगे। अभी मैंने यूज़ किए हुए इसीलिए थोड़े गंदे हैं, तो और आप यूज़ करके ही जाएँ। आप नए ब्रांड के शूज़ ना लेकर जाएँ वहाँ पे, हो सकता है अल्लाह ना करे आपको नहीं चलेगा, आपको बाइट हो जाता है शू बाइट जो बोलते हैं वो हो जाता है, तो आपको पता नहीं आपको शूज़ कैसे रिएक्ट करेंगे, सो आप यहीं से चल के लेकर के जाएँ अपने शूज़ या सॉक्स जो भी है। फुटवियर्स आप अच्छे से अच्छा लें क्योंकि वहाँ बहुत चलना है, स्पेशली हज के दौरान तो बहुत ज़्यादा चलना है। तो आप अच्छे से एक शूज़ तो अच्छे से ही रखें। उसके अलावा मैंने यहाँ पे बैग रखी है जिसके अंदर वो जो स्लीपर्स आती है, जो मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी। प्लास्टिक वाली जो स्लीपर्स आती है वॉशरूम्स के लिए, वुज़ू करने जाने के लिए आप वो स्लीपर्स पहन के जाओगे तो वो वाली स्लीपर्स आप ज़रूर रखें। उसके अलावा आप रखें अम्ब्रेलाज़। जी हाँ, अम्ब्रेलाज़ ये एक्चुअली मेरे पास थी तो मैंने जस्ट ऐसे ही दिखा दिया, बाकी एक व्हाइट वाली मिलती है। ये मक्का में भी बहुत अच्छी मिल जाती है तो आप वहीं से ले लें। वो अराउंड अगर इंडिया के पैसे देखा जाए तो वो ये ₹200 की ही मिलती है। सो आप यहाँ से भारी-भारी चीज़ें यूज़ ना करें। वहीं जाके आप कैरी कर सकते हो तो ले लें। मेरे पास थी तो मैंने बता दिया आप लोगों को। येस, उसके अलावा हम ये बैग लेंगे, ये पोटली जो बोलते हैं ऐसी थोड़ी कपड़े वाली राइट? ये हमें कब काम आएगी? जब हम मुज़दलिफ़ा में हम होंगे, हमें कंकरियाँ चुननी हैं, तो हम ये कंकरियाँ ये वाली बैग में हम चुनेंगे, इसके अंदर ही रखेंगे। आप एक्स्ट्रा भी ले लें, उसे पाक कर लें और इसके अंदर रख लें। या तो फिर वहाँ पे बहुत सारी पानी की बॉटल्स वग़ैरह मिलती है। आई मीन पानी की बॉटल वैसे ही देते हैं, तो आप उसमें भी कैरी कर सकते हैं बट मैंने इसीलिए ये बता दिया क्योंकि ये बहुत काम आती है ये वाली बैग। यस, अब बात करते हैं प्रेयर मैट। आप मोटा वाला जानमाज़ वग़ैरह कैरी ना करें क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें हमारे कंधों पे उठानी है। सो कम से कम और यूज़फुल से यूज़फुल सामान ही लें। ये है प्रेयर मैट,
ये वाला कपड़े वाला आता है, सॉरी प्लास्टिक वाला आता है, खराब भी थोड़ा हो जाता है तो हम इज़िली कपड़े से साफ कर सकते हैं या टिश्यू से साफ कर सकते हैं तो साफ हो जाता है। तो ये वाला प्रेयर मैट आप ज़रूर यूज़ करें, ये बहुत-बहुत काम लगता है। जी हाँ। हम बात करते हैं सारी किताबों की, तो हमें किताबें जितनी भी हैं, म हमारी मसनून दुआएँ हैं, रेगुलर जो दुआएँ हैं और छोटा-सा सफ़री कुरान, जो आप स्क्रीन पे जो बैग नज़र आ रहा है, यस, तो वो वाला बैग आप लें ताकि सिर्फ़ किताब, कुरान वो सिर्फ़ आपके छोटे बैग में हो, बाकी सारी चीज़ें आपकी इस टाइप के बैग में हो। ये वाला जो बैग आता है, इस टाइप के बैग में ये सारी चीज़ें हों। जी हाँ, तो आप वो वाला बैग भी ज़रूर लें, वो भी बहुत काम आता है क्योंकि इस टाइप के बैग में हम चप्पल भी रखेंगे, साथ में हमारी चटाई वगैरह, कपड़े वगैरह भी रखेंगे। तो कुरान शरीफ हम कैसे रखें इसके अंदर, सो इसीलिए छोटा-सा बैग ज़रूरी हो जाता है, उसके अंदर आपका छोटा-सा कुरान शरीफ आ जाएगा। जी हाँ, अब बात करते हैं ये क्या है? ये है एक छोटा-सा टिफ़िन बॉक्स। यस, ये टिफ़िन बॉक्स मैं इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हमें क्या होता है वहाँ पे खाना वग़ैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह देते ही हैं, वहाँ की हुकूमत ही हमें प्रोवाइड करती है खाना। लेकिन कभी हमें खाने का मन नहीं हुआ, तो आप ये जो गरम जो रहता है, ये मिल्टन का है, ये वाला, तो आप इसके अंदर रख सकते हो और आपको जब मर्ज़ी तब आप खा सकते हो। वैसे तो गर्मी ज़्यादा होती है, सो इसमें बहुत टाइम तक तो नहीं रखना बट एट लीस्ट 2-1 घंटे, 3 घंटे के लिए तो अच्छे से रह जाएगा, तो आपको थोड़ी देर बाद भूख लगे, तो भी ये चीज़ काम लगेगी। लेकिन ये मैं भर के जाऊँगी लाइक इसके अंदर थोड़ा-सा स्नैक्स लाइक वो लड्डूज़ वग़ैरह छोटे-छोटे जो आते हैं प्रोटीन के, वो लड्डूज़ आ जाएँगे। फिर खाने की कुछ आइटम्स ज़रूर अपने साथ कैरी करें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा काम लगेगा क्योंकि वहाँ पे मुज़दलिफ़ा की रात में कभी ऐसा होता है कि कभी खाना नहीं भी मिल पाता, ऐसा तो बहुत कम होता है। लेकिन कभी-कभी बहुत लोगों के साथ हुआ है कि मुज़दलिफ़ा में ज़्यादातर खाना नहीं होता, तो मुज़दलिफ़ा में देते भी नहीं हैं, रात का नॉर्मल बिस्किट्स वग़ैरह देते हैं, तो कभी हमें मिलता है, कभी नहीं मिलता। तो आप कोशिश करें कि अपने साथ घर से बने हुए ऐसी चीज़ें लेकर के जाएँ जो ड्राई हो और अच्छे से पेट भी भर जाए। तो आप नाश्ता बहुत सारा लाइक आप आपके खाने जैसा नाश्ता लेके जाएँ। बहुत सारा कहने का मतलब है कि आप एट लीस्ट कभी भी भूख लगे तो एक एट लीस्ट लड्डू खा लिया या एक खाकरा आ गया, जो भी है वो खा लिया कि आपका थोड़ा बहुत पेट भर सकता है। वैसे तो खाना वहाँ बहुत मिलता है, ले जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बट इफ इन केस कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप थोड़ा-सा नाश्ता अपने साथ ज़रूर रखें। ये वाला तो मैंने इसीलिए बताया कि आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो खाना आपको अभी नहीं खाना, थोड़ी देर बाद खाना है, तो आप इसमें डाल के आप कैरी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है इफ यू वांट तो रखें। और ये वाली जो बैग्स है, ये वाली बैग ज़रूर लेकर के जाएँ क्योंकि इसके अंदर अगर रोटी हुई या समथिंग कुछ भी हुआ या लेफ्ट ओवर कोई भी चीज़ हुई, तो हम इसके अंदर बैग के अंदर रख सकते हैं। तो एक ये बहुत कॉम्पैक्ट सा छोटा-सा है, तो आप कैरी कर सकते हैं ईज़िली, कोई इश्यूज़ नहीं है। अच्छा, तो अब बात करते हैं ये क्या है? इसके अंदर है टूथब्रश, टंग क्लीनर फिर टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ें मैंने कैरी करी है। ये कब यूज़ करेंगे? ये जब हमारा अ, बाल कट जाएँगे, हमारा कसर हो जाएगा। आदमियों का हल्क होता है, हमारा तो कसर होता है लेडीज़ लोगों का। तो हमारा कसर हो जाएगा, उसके बाद आपको ऑफ़ कोर्स ब्रश की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और कोशिश करना ऐसे ट्रैवल वाले जो मिलते हैं, आप ऐसे ब्रश लें ताकि आप इससे 2-3 दिन यूज़ करके इसे थ्रो भी कर दो तो भी कोई इश्यूज़ नहीं है। तो ये इस टाइप के ब्रशेज़ आप कैरी करो कि ज़्यादा आपको उठाना नहीं पड़े बेसिकली। और ये मैं खाली वाला लेकर ज़रूर जाऊँगी क्योंकि इसके अंदर आएगा मिसवाक। जी हाँ, आप 5 दिन एट लीस्ट 10 तारीख तक 8, 9, 10 तारीख तक एट लीस्ट आप ब्रश नहीं करोगे, तो आपको ऑफ़ कोर्स मिसवाक ज़रूर चाहिए होगा। हमारे मुँह से गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए, तो आप मिसवाक और सुन्नत भी है, तो आप मिसवाक इसमें मतलब मुझे हाइजीन का थोड़ा-सा है इसीलिए मैं ये बता रही हूँ कि ये वाला बहुत ईज़िली मिल जाता है मार्केट में, सो ये बहुत हैंडी रहता है। आप ये वाला ज़रूर यूज़ करें, इसके अंदर मिसवाक आ जाएगा, ताकि मिसवाक हमारे बैग में भी हुआ उस बैग में, तो भी कोई इश्यूज़ नहीं है क्योंकि हमारे इसका केस होगा, तो वो गंदा नहीं होगा। अच्छा जी,
हम जब फ़ारिग हो जाएँगे, हमारा हलक़ हो जाएगा 10 तारीख को, 11 तारीख को या 12 तारीख को हो जाएगा, तो हम वहाँ बहुत गर्मी होती है, तो हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप ये सनस्क्रीन कैरी करें। ये वाला कभी रैश वग़ैरह हो गया, तो हमें ये चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। ये पाउच के अंदर हम थोड़ी-सी रियाल्स लेंगे, बस हम थोड़ी-सी रियाल्स और थोड़े-से चेंज वग़ैरह इस तरह बहुत बड़े-बड़े पाउचेज़ ना लें। ये छोटा-सा पाउच लें, इसके अंदर ही रख लें, तो ज़्यादा अच्छा है। जी हाँ, वैसलीन ऑफ़ कोर्स आपको ज़रूरत पड़ सकती है, वहाँ पे रैश की इश्यूज़ बहुत हो जाती है, बहुत चलना रहता है, तो आप ये ज़रूर कैरी करें। अच्छा जी, ये वाले जो आते हैं ये ग्लव्स, ये आपको उम्रा के सॉरी हज के दौरान आपको बहुत काम लग सकता है। आप वॉशरूम्स वग़ैरह जाओगे तो आप इसे लेके वॉशरूम में जा सकते हो। अच्छा जी, मुझे किसी ने कमेंट किया था मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी कि हम सोप भी लेकर के जा सकते हैं। तो जी हाँ, आप सोप भी लेकर के जा सकते हो जो बिना स्मेल का आता है। लेकिन हमने जो बिना स्मेल का सोप लिया था उसमें थोड़ी-सी स्मेल हमें महसूस हो रही थी। हमें दिल का सुकून नहीं हो रहा था कि हम लें या ना लें, इसीलिए हमने ये वाले इसका इस्तेमाल किया था, ये वाला, यस। ये वाले ग्लव्स हैं, ग्लव्स के साथ आप जा सकते हो वॉशरूम में और फिर इसको थ्रो कर सकते हो बिन के अंदर। अच्छा जी, आप नींबू आते हैं लेमन, उसको भी छोटे-छोटे टुकड़े करके यूज़ कर सकते हो, अगर आपको ये यूज़ नहीं करना तो वो चीज़ें आप इज़िली यूज़ कर सकते हो, वो भी एक ऑप्शन में है। आप ऐसी बैग ये वाली जो बैग आती हैं, ये वाली इसके अंदर आप लेमन के छोटे-छोटे से टुकड़े कर लें और अपने साथ रखें ताकि आपका हैंड वॉश भी अच्छे से हो जाए और एकदम हाइजीन तरीके से हो जाए। बट किसी को ये वाला अच्छा रहता है तो आप ये भी कर सकते हो और आपको सोप दिल करता है आपको यूज़ करना तो आप वो भी कर सकते हो। बस हमें थोड़ा-सा वहम गया था, इसीलिए हमने सोप को नहीं लिया था, हमने ये वाले ग्लव्स प्रेफ़र किए थे। जी हाँ, बात करते हैं दवाई की, तो ये दवाई इसके अंदर लूज़ मोशन की है, हाथ-पैर दर्द होता है उसकी है, सर दर्द की है, बुखार की है और बहुत सारी विटामिन्स की गोलियाँ हैं। जी हाँ, हमें वहाँ बहुत गर्मी होती है हज के दौरान, तो हमें विटामिन्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो विटामिन्स की सारी गोलियाँ वग़ैरह डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड करके ही आप लें, जो आपको चलती हैं। इसीलिए मैं दवाइयाँ दिखा नहीं रही हूँ। जी हाँ, आप जो नंबर नंबर के चश्मे पहनते हो, वो चश्मा है, एक सन ग्लासेस अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, ऑप्शनल है और ये है शैम्पू। ये शैम्पू आपको कब काम आएगा, ये छोटे पाउच ही लेना, ज़्यादा बड़ा कैरी नहीं करना। शैम्पू ये आपको तब काम आएगा जब आप हलक या कस्र कर चुके होंगे, तब आपको ज़रूरत बिल्कुल पड़ सकती है क्योंकि कैसा होता है बहुत गर्मी की वजह से बाल चिपचिपा जाते हैं, तो आप 2-3 दिन आप नहीं करोगे तो आपको बहुत इरिटेशन होगी। सो आप शैम्पू लेकर के जाएँ, वहाँ पे अच्छी खासी सहूलियत वगैरह होती है, तो आप अपना शैम्पू कैरी करें और आप नहा लें, वो भी आपका कस्र हो जाने के बाद। जी हाँ, 10 तारीख, 11 तारीख को जब आप 10 तारीख को स्पेशली ज़्यादातर की कुर्बानी हो ही जाती है। 10 तारीख को आप कस्र कर ही लेते हो या हल्क कर ही लेते हो, तो उसके बाद आप शावर कर सकते हो। उसके बाद और आप नॉर्मल कोई भी जेंट्स है तो एहराम उतार देते हो और नॉर्मल कपड़े पहन लेते हो। जी हाँ, आपको हज का पूरा वीडियो चाहिए, हज कैसे परफ़ॉर्म करते हैं ईज़ी वे में, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, इंशाल्लाह मैं वो भी वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए। जी हाँ, ये है बॉटल ये 750 ml 1 लीटर अराउंड की बॉटल है, छोटी-सी बॉटल है जो ये साइड पाउचेज़ में आ जाती है ऐसी। आप ज़्यादा बड़ी वाली ना लें क्योंकि ये सब कुछ आपको उठाना है अपने कंधों पे और इसी को सब साथ में लेके आपको कंकरियाँ मारने भी जाना है। बार-बार इतना लंबा चलना है क्योंकि जो साइड से एंट्री होती है वो साइड से एग्ज़िट नहीं होता, तो आपको बहुत चलना है। तो आप छोटी-सी बॉटल ही कैरी करें, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, हर जगह मिलता है। लेकिन बॉटल भी इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी ऐसा हुआ कि हम बैठे हैं, हमें पानी पीना है, तो हमारे पास एटलीस्ट बॉटल में होगा तो हम पी लेंगे। ये तो स्पेशली आपको खड़े होना पड़ेगा, आपको फ्रिज देखना पड़ेगा, फिर वहाँ से लाना पड़ेगा या तो आप सफ़र में होंगे, वॉक कर रहे होंगे, तब आपको पानी पीना हुआ तो आपको ये वाली बॉटल काम लग सकती है। जी हाँ।
ये वाली तस्बीह की बात करते हैं तो तस्बीह आप डिजिटल भी तस्बीह आप रखें, जो कि ये वाली डिजिटल तस्बीह आप ये वाली तस्बीह भी आप रखें। ये वाली तस्बीह भी बहुत काम आती है। जी हाँ, तो ये वाली तस्बीह भी आप रख सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो आप रखें। और कोम यस, ये कोम हमें कब काम आएगा? ये कोम हमें काम आएगा अ, हमारा हलक या कसर हो चुका होगा, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ सकती है। जी हाँ, अब बात करते हैं सीज़र, सीज़र बिल्कुल भी ना भूलें आप। सीज़र आपको 10 तारीख को 10 ज़ुल्हिज्जा को जब आप कंकरियों से फ़ारिग हो चुके होंगे, आपका कुर्बानी हो चुकी होगी, उसके बाद आपको कसर करना रहेगा, तो आपकी सीज़र आप ज़रूर लेकर के जाएँ। इधर-उधर से माँगने की आपको ज़रूरत ना पड़े। सो हमारी चीज़ हमारे पास होगी तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात करते हैं टिश्यूज़ की, तो टिश्यूज़ में आप वेट टिश्यूज़ ना लें। आप ये कैप्सूल टिश्यूज़ लें, आप रोल टिश्यूज़ लें, ये भी आपको बहुत काम लग सकता है और आप वो वाले नॉर्मल वाले टिश्यूज़ लें। आपको ये वाले टिश्यूज़ आपको जो भी ठीक लगे वो वाले टिश्यूज़ आप ले ले सकते हो। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं हमारा पावर बैंक, हमारा ये चार्जर्स की बात करते हैं, तो हमारे साथ ही रखना है हमारा पावर बैंक चार्जर, मोबाइल और इस तरह का एक्सटेंशन जो आता है, वो बोर्ड भी आप ले सकते हो, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ बहुत सारे बोर्ड्स वगैरह होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से जा रहे हो, तो आपको एक्सटेंशन बोर्ड अगर आपका बहुत ज़्यादा यूज़ है फ़ोन का, तो आप ले सकते हो। ऑप्शनल है, लेना है तो ले सकते हो। बाकी तो बस ये वाले बोर्ड्स ही आपको चाहिए होंगे, ये वाला तो आप ज़रूर लें, ये वाला ही प्लग होता है वहाँ पे, तो ये वाला ही लें। यस, ये वाला लें। अच्छा जी, ये किताब है जिसके अंदर हमने हमारी जो भी दुआएँ वगैरह हैं, वो सारी हमने लिखी हुई हैं, तो हम दुआएँ वगैरह हमारी पर्सनल दुआएँ हैं, उम्मत के लिए दुआएँ हैं, बहुत सारी ऐसी दुआएँ हैं जो किताबों से साबित है, हदीसों से साबित है, वो सारी हमें एकदम से याद नहीं आती, तो हमें कोशिश करना है हम लिख लें ताकि उस मुक़द्दस जगहों पे जाएँ, ऑफ़ कोर्स हज कर रहे हो तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, मीना है, मुज़दलिफ़ा है, अरफ़ात है, वो 5-6 दिन आपके कबूलियत के ही है, तो आप बिल्कुल भी ना भूलें दुआएँ। इसीलिए वो वाली किताब में मैं हमेशा रखती हूँ मेरे साथ एक दुआ की किताब, तो आप भी किताब रख सकते हो। एक बुक है, नोट है, उसके अंदर आप नोट डाउन करके लिख सकते हो। जी हाँ, अब बात करते हैं ये बैग के अंदर सम सैनिटरी थिंग्स जिसको लेडीज़ है जिसको डिस्चार्ज का इश्यूज़ है व्हाइट डिस्चार्ज का, तो उसके लिए आप छोटे से लाइनर्स वगैरह आते हैं, तो वो कैरी कर सकते हो, सैनिटरी थिंग्स कुछ कैरी कर सकते हो। इफ जो भी जैसे भी आपको ज़रूरत है वो एक्स्ट्रा अंडरगारमेंट्स वगैरह है, वो भी आप कैरी कर सकते हो। इसीलिए ये वाला पाउच मैंने रखा है, इसके अंदर सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा जी, उसके अलावा हम ये वाली कैप यूज़ करेंगे, ये कौन-सी कैप है? जी हाँ, ये हम जो हिजाब करते हैं हम ये वाली कैप आपको बहुत जगहों पे काम लग सकती है। ये कैप आती है। जी हाँ, ये हिजाब के लिए, नकाब है ये। तो आप ये वाली कैप भी कैरी कर सकते हैं। ये वाली भी आपको काफ़ी काम आएगी क्योंकि ऑफ़ कोर्स आपके फेस पे नोज़ पे और फेस पे कपड़ा नहीं लगना चाहिए। और उसके अलावा ये, ये क्या है? ये है सफ़री चटाई। जी हाँ, ये जो हम सफ़र ये रहा देखिए, ये वाली। ये सफ़री चटाई है। ये वाली आपको बहुत काम आ सकती है। ये वाली तो बिल्कुल भी आप ना भूलें। ये है आपको मुज़दलिफ़ा में ज़रूर काम आएगी क्योंकि मीना के टेंट्स में तो हमारे गद्दे वग़ैरह तो होते ही हैं, बेड्स वग़ैरह अ, होते हैं, सो इसीलिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मुज़दलिफ़ा की रात हमें जो बितानी है, वहाँ खुला मैदान है, वहाँ हम ये चटाई डाल के हम आराम कर सकते हैं, ये चटाई डाल के बैठ सकते हैं। इसके ऊपर लाइक वो जानमाज़ लेके इस पे मुसल्ला लगा के आप नमाज़ वग़ैरह पढ़ सकते हैं। सो ये आपको क्योंकि वहाँ खुला मैदान है, वहाँ कोई आपको ख़ैमा वग़ैरह नहीं मिलेगा। हाँ, 5 स्टार आप लेते हो या 5 स्टार हज लेते हो आई मीन जो फैसिलिटीज़ हज तो सबका ही सेम होता है, किसी का भी 5 स्टार नहीं होता। बस आप थोड़ी-सी फैसिलिटीज़ आप ज़्यादा लेते हो, तो आपको ऑफ़ कोर्स मिल जाता है, गद्दे वग़ैरह मिल जाते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको ये वाला लेना हो जो गवर्नमेंट से जाते हैं, उसके लिए तो बहुत-बहुत ज़रूरी है, आपको ये वाला ज़रूर लेना चाहिए। एंड ऑप्शन में एक ये वाला भी है, आप ये वाला नेक पिलो ले सकते हो अगर आपको
लेना हो तो ये सिर्फ़ ऑप्शनल है, अगर लेना हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ सकती, वरना इसके साथ जो फुलाने वाला तकिया आता है, वो भी आप एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हो। जी हाँ, ये सारी चीज़ें हैं एंड बैग, जी हाँ, आप इस टाइप का बैग आप ज़रूर एक ले लें, जो मीडियम साइज़ का बैग आता है, ये वाला जो मीडियम साइज़ का बैग आता है, आप ये भी ले सकते हो। और उसके अलावा ये वाला जो बैग आता है, आप ये भी ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला बैग ना लें क्योंकि हम जब कंकरियाँ मारने जाते हैं, स्पेशली 10 ज़िल-हज को, तब ये वाला आपको बहुत मुश्किल में डाल सकता है। बहुत, बहुत, बहुत रश होता है, तो हम इसे भी कैरी नहीं कर सकते, ना ही हम अब हमारे अपनों को हैंडल कर सकते हैं, जो हमारे साथ होता है, इधर-उधर हो जाए। सो हमारा हाथ खाली होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसीलिए मैं ज़्यादातर यही बोलती हूँ कि यही वाला आप बैग ले, ये वाला बहुत हैंडी है और बहुत अच्छा है ये वाला बैग, तो आप ये सारी सामान आपको ईज़िली आपके बैग के अंदर आ जाएगा। ये सारा सामान आपके हज के 5 दिनों में बहुत, बहुत, बहुत काम लगता है। अब इसके अलावा आपको जो यूज़फुल आपकी जो चीज़ें हैं, वो भी आप ले सकते हो। अच्छा जी, मैंने ये 2 पैर क्यों ली हैं क्योंकि वहाँ हमें रहना होता है 5 दिन या तो 6 दिन सुन्नत के हिसाब से, तो आप नहा सकते हो, आप फ्रेश हो सकते हो। आप अ, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आप नॉर्मल सादे पानी से एहराम की हालत में नहा सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है। हाँ, आप सोप नहीं यूज़ कर सकते और शैम्पू नहीं यूज़ कर सकते, आप नॉर्मल पानी से नहा सकते हो, तो आपको चेंज करने के लिए और आप जब 10 तारीख को जब आपका कस्र हो जाएगा, उसके बाद आप दूसरा ड्रेस चेंज कर लें, ये शैम्पू से अच्छे से नहा लें, तो आपका ये भी एकदम सॉर्टेड हो जाएगा। 2 शैम्पू है, आप शैम्पू से नहा भी लें और बॉडी वॉश भी अगर करना है, तो शैम्पू से कर सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। सफ़र में थोड़ी मशक्कत हो सकती है और सफ़र का मतलब मशक्कत ही होता है, थोड़ा बहुत मशक्कत तो होती ही है। तो आप एडजस्ट कुछ भी कर लें या तो आपको एक सोप रखना है तो वो भी रख सकते हैं, वो भी कोई इश्यूज़ नहीं है। जी हाँ। और इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये वाला हुक आप ज़रूर लें क्योंकि वहाँ पे है ना आपको ये वाला जो बैग है, आपको आपके हाथ में ही रखना होता है। ये वाला जो बैग है, ये वाला, ये आपके साथ लेके वॉशरूम में जाना रहता है, तो आप हैंग कहाँ करोगे? क्योंकि वहाँ लटकाने के लिए कुछ नहीं होता। तो हमें ये वाला जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये वाला हुक आप लेकर के जाएँ ताकि ईज़िली आप वॉशरूम जाएँ तो अपना बैग अपने साथ लेकर के जाएँ। जी हाँ, और भी सारी चीज़ें हैं जो ले जा सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से बस ना ले जाएँ, इतना तो इनफ है। आपके 5 दिन के लिए ये बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, 5 दिन के लिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है माशाअल्लाह से। ये देखिए, है ना? जी हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अ, मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखना अगर आपको कुछ हेल्प हुआ हो, आपको समझ आया हो क्या-क्या चीज़ें हम 5 डेज़ कैरी कर सकते हैं हज के 5 दिन। Oh Allah, you are the greatest. Oh Allah, thanks for everything. I'm celebrating this beautiful day. Oh Allah, you have chosen us for this beautiful day. Oh Allah, I'm really thankful to you for a wonderful day. Oh Allah, I can see a smile on every face. MashaAllah.